नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। और अगर आपको वेरिकोसील है तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें समझ लो कि वेरिकोसील साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। वेरिकोसील के साथ आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें महसूस मिलेंगी। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है पेन, दर्द। दर्द इन्फ्लेमेशन की वजह से आता है। आपकी जो नसें फूल रही हैं उसमें सूजन आएगी तो दर्द देगी। दूसरा आता है दिक्कत जहाँ पर हम ये कहते हैं कि टेस्टिस अपनी परफॉर्मेंस से काम ही नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस है 100 मीटर रन करने की, बट अगर आप थके हुए हो और अगर आपकी बॉडी बहुत फटीक फील कर रही है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वो उसे 50 मीटर ही भाग पाएगी। सेम उसी तरीके से हमारे टेस्टिस भी है। अगर उसको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपने काम की क्षमता को कम कर देगी। तो दूसरी दिक्कत आती है जिसमें हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी नॉर्मल है वेरिकोसील के पेशेंट्स में। अगर आपको वेरिकोसील हुआ है तो इनफर्टिलिटी कॉज बन जाती है, जिसकी वजह से हम कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसी के साथ आती है थर्ड, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन मान लीजिए कि वो पेन जो आपका टेस्टिस से टूवर्ड्स, या जैसे मैं बोलूँ टेस्टिस से स्टार्ट होता है और वो आपके नेवल के आसपास तक आता है, आपके अंडर थाई जाता है, आपके इस पोर्शन पे जाता है और लेग की तरफ भी जा सकता है। इन पेन से भी दिक्कत होती है क्योंकि नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से आपका पेन रेडिएट हो सकता है। इसी के साथ साइड इफ़ेक्ट आता है एरेक्टाइल की भी। बहुत कम होते हैं पेशेंट जिनको एरेक्टाइल की प्रॉब्लम होती है जो वेरिकोसील के साथ जुड़े होते हैं, बट ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिले हैं जहाँ पर हमने वेरिकोसील डिटेक्ट होने के बाद वहाँ पर एरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हुए देखा है। इसी के साथ एक साइड इफ़ेक्ट्स और जुड़ा हुआ होता है जिसमें मैं कहता हूँ कि टेस्टिस की श्रिंकेज होना सबसे मेजर। मैं बोलता हूँ इसको कि जब टेस्टिस को अपनी खाना पीना नहीं मिलेगा, अपने न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं मिलेगी, तो टेस्टिस अपने साइज़ को श्रिंक करना चालू कर देते हैं, जिसे बोल देते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट हमें और मिलता है जिसकी वजह से हमारे टेस्टिस धीरे 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 श्रिंक होना चालू कर देते हैं और अपनी क्षमता में लैक होना चालू कर देते हैं। एक इसके साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम मिलता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये सारी चीज़ें बहुत लंबे स्टेज के बाद जाके मिलती हैं जहाँ पे वेरिकोसील बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा होता है। वहाँ पर क्या मिलता है कि हार्मोन इम्बैलेंस, वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन पूरे ढंग से बन नहीं रहा होता, हमारी बॉडी अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू कर देती है, हमारे एफएसएच और एलएच लेवल्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी भी कॉज होता है। तो ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। चाहे आप इसके लिए कुछ भी अपनाएं, चाहे आप होम्योपैथ, आयुर्वेद, चाहे आप सर्जरी भी अपनाएं, कोई मैटर नहीं करता। इसकी वजह से आपको वेरिकोसील ठीक करना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के नमस्कार।